Hello everyone, so today we are going to start chapter 4 Animal Kingdom of class 11th Biology. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, पहले मैं उनका जो है आपको ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम कोलेंट्रीटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम एस्केलमाइंथीस, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा, डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास यानी पाइसिस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये जो सारे फाइलम हैं, क्लास है, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको जो है पैराग्राफ के हिसाब से ब्रीफ में समराइज करके बताऊंगी, हालांकि वो होगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फ्यू फंडामेंटल फीचर्स। कौन से ऐसे फंडामेंटल फीचर्स थे जिनके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था? सबसे पहले जिसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि वो सेलुलर लेवल के हैं, मतलब कि सेलुलर लेवल पे क्या होता है, जो सेल्स है वो अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स के तौर पे। ठीक है, मतलब वो उनके जो सेल्स है वो लूजली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल इसमें स्पॉन्जिस का आगे देख लेंगे। टिश्यू लेवल में क्या होता है, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे उनको टिश्यू में अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 10 टिश्यू हैं, सेल्स हैं एक में, आप अज्यूम कर लो 10 में से 6 एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक टिश्यू मतलब टिश्यू के तौर पे हम अरेंज कर देंगे। 4 एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन चारों को हम क्या है, टिश्यू में एग्रीगेट कर देंगे। एग्जाम्पल है इसका कोलिन ट्रेट्स। ऑर्गन लेवल पे बात करें तो टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। जो जितने भी अब टिश्यूज है, देखो पहले हमने सेल्स को कलेक्ट करके टिश्यू बनाया, ठीक है, उनको, उसके बाद अब जो टिश्यूज हमारे पास आ गए हैं उनको मतलब टुगेदर दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसा कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुके हो कि भाई लीवर जो ऑर्गन है उसका अलग फंक्शनिंग है, किडनी की अलग फंक्शनिंग है, राइट, पेनक्रियाज अपना अलग काम करता है। तो यार ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीस। ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड। जितने भी अब ऑर्गन्स बने, देखो पहले सेल्स था, सेल से टिश्यू बने, टिश्यूज को हमने क्या किया, एक साथ एग्रीगेट किया, उससे बनाया हमने ऑर्गन। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स लाइक एनालिड्स। ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड, मतलब जो ये ऑर्गन्स है ये एसोसिएटेड होते हैं यानी जुड़े होते हैं टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, फंक्शनल सिस्टम्स। किन किन के, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, काइनोडर्म्स एंड कोडेट्स। एग्जांपल इसकी बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आगे समझेंगे अच्छे से। दूसरा है ओपन टाइप। ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस की हम बात करें कि किन किन बेसिस पे जो है एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। ओपन टाइप क्या होता है कि ब्लड पंप्ड आउट थ्रू हार्ट। ब्लड जो है हार्ट से ही पंप आउट हो जाए, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल्स या विंस का काम नहीं होता। सेल्स और टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। जितने भी सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली उस ब्लड के अंदर बाथ का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल ऐसे सेपरेट नहीं है कुछ भी। ठीक है, सारा मतलब ओपन सिस्टम अंदर। जैसे आप ह्यूमंस में बात करें तो हार्ट होता है 4 चैम्बर का, उसमें क्या होता है भाई, विंस होती हैं, कोई ओटा, आर्टरी, विंस और वेंट्रिकल्स, मतलब ये अपना हर एक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेपरेट है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो उसके अंदर ही मतलब ऐसे ही नॉर्मली अपना तैर रही हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है। एक मतलब पर्टिकुलर एक मैनेज्ड सिस्टम है अंदर। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है कि भाई कोई भी ब्लड वेसल्स का काम नहीं होता, कोई विंस नहीं होता, ब्लड डायरेक्टली पंप हो जाता है हार्ट के थ्रू ही। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोज्ड टाइप की। तो ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एग्जांपल आप अपने हार्ट का ले सकते हो। बात करेंगे सिमेट्री के तौर पे। ये वो टर्म्स है जो आगे बहुत बार अब जो है यूज होगी। सीधा डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि इस फाइलम की सिमेट्री ऐसी होती है और इसका जो बॉडी टाइप ऐसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, और इसका जो है सेलुलर टाइप है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो भी लेवल है। ठीक है, तो आपको अभी अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आगे यही चीजें रिपीट हो रही हैं फिर इसमें।
सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो एसिमेट्रिकल में क्या होता है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन। मतलब कि इन्हें हम अगर बीच से काटे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बीच से काटे, तो ये कभी भी, रेडियल का एग्जांपल ये रहा, हम इन्हें काटे बीच से या तिरछा आड़ा जैसे भी काटे, तो कभी भी ये इक्वल हाफ में क्या है, डिवाइड ही नहीं हो सकते। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी कि एग्जांपल इसका स्पॉन्जिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, बायलेटरल एसिमेट्रिकल था, सॉरी, ये रेडियल का एग्जांपल है, एसिमेट्रिकल का नहीं दे रखा यहाँ पे शायद। एसिमेट्रिकल में मैंने बता दिया कि इक्वल हाफ्स में वो किसी भी मीडियम के थ्रू डिवाइड ही नहीं होंगे, एग्जांपल है स्पॉन्जिस। अब ये रहा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी प्लेन जब उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है तो मतलब हाफ बिल्कुल मतलब इक्वली इसको क्या कर रहा है, रेडियल सिमेट्री में मतलब इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया इसको। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, कोलिनट्रेड्स, टिनोफोर्स एंड काइनोडर्म्स, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बायलेटरल सिमेट्री की। बायलेटरल सिमेट्री का देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, एनी प्लेन, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। सिर्फ एक ही प्लेन, ऐसा देखो यहाँ पे क्या था, फर्क क्या है इन दोनों में, क्या भाई इसको ऐसे काट दो, ऐसे मतलब बीच से बेशक सेंट्रल एक्सिस के अलावा कहीं से भी इसको काटोगे तो ये इक्वल हाफ्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक सिमेट्री में मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, ये सिर्फ एक ही कट इसको क्या है, दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ये जो चैप्टर हमारे हैं, जो चैप्टर 2, 3, 4, ये भी हमारा जो एनिमल किंगडम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर क्या है कि इसमें कुछ टर्म ऐसी हैं जैसे अब हम समझ रहे हैं, एक बार ये चीज़ आपको समझनी है बस, उसके बाद आपको सारा इसमें मतलब अच्छे से याद रखना है। मतलब याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, याद रखने से ये चीज़ें आएंगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स इतने हो गए, जैसे पीछे अपना प्लांट किंगडम था, और ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, या फिर कौन से फाइलम, मतलब कौन सी क्लास, कौन सा फाइलम, कौन सी सिमेट्री शो करता है, कैसा ब्लड टाइप है, ये सारी चीज़ें तो देखो याद रखने वाली हैं। इसमें एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले चैप्टर हैं ये जो भी अपने 3-4 मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मिनल लेयर्स की। अब जर्मिनल लेयर्स में क्या है, सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सेल्स अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो सेल्स हैं वो 2 लेयर में डिवाइड होती है एम्ब्रियोनिकल लेयर्स में। कौन सी, एक तो होगी भाई एक्सटर्नल एक्टोडर्म, ठीक है, ये रही एक्सटर्नल एक्टोडर्म। ठीक है, दूसरी होगी इंटरनल एंडोडर्म, ये इंटरनल एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म। ठीक है, इन दोनों के सेल्स अरेंज 2, हाँ, इन दोनों में ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मीसोजिलिया में बी प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीसोजिलिया क्या है, ये इन दोनों के बीच में जो लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, ये इनके बीच में प्रेजेंट हो भी सकती है, मतलब नहीं भी, 50-50 चांसेस हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, आपको जो याद रखने हैं, पोरीफेर्स में ये जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है, कोलेंट्रेट्स में ये होती है, नाइडेरियंस में अपना यही देखने को मिलती है, कौन सी, डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, 3 लेयर्स प्रेजेंट इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, एक एक्टोडर्म भी, मीजोडर्म भी और एंडोडर्म भी। ठीक है, अब इसमें तीनों लेयर कंक्लूड हो गई, एक्टो भी, एंडो भी और मीजो भी, ये मीजो रही। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेट्स तक सभी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर शो करते हैं, पोजेस करते हैं। जबकि पोरीफेर्स एंड कोलेंट्रेट्स यानी कि नाइडेरियंस क्या सिर्फ शो करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोइलम। कोइलम क्या होता है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से, जो एक्टो और एंडो के बीच में जो लेयर थी मीजोडर्म, उनसे लाइंड होती है। ठीक है, कोइलोमेट्स क्या होगा, हैव कोइलम, मतलब कोइलोमेट्स वो होंगे, देखो नाम से पता चल रहा है, कोइलोमेट्स यानी जिसके पास कोइलम हो। एग्जाम्पल याद रखने हैं, एनिलीड्स में होता है, मतलब एनिलीड्स में उनकी जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइन होती है। आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्कस हो गया, काइनोडर्म्स, कोडेट्स, ये सारे। सूडोकोइलोमेट्स क्या होता है, कोई भी ट्रू कोइलम मतलब एज मीजोडर्म इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो मीजोडर्म है, मतलब ट्रू कोइलम तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि इनका मीजोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउचेज में जो है प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। स्कैटर्ड पाउचेज कैसे, मतलब थोड़ा थोड़ा पैकेजिंग में। ठीक है, बिखरा हुआ जो पाउचेज, बिखरे मतलब बिखरा हुआ सा एक, मतलब प्रॉपर लाइनिंग मीजोडर्म
कोइलम की है ही नहीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो भाई ट्रू कोइलम कैसे प्रेजेंट हो जाएगा? ट्रू कोइलम तो वही है भाई जिसकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन हो। अब मेसोडर्म ही प्रॉपरली फॉर्म नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? सूडोकोइलोमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है स्केलमाइंथीज। एकोलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? मतलब एकोलोमेट्स आप समझ जाओ कि बॉडी कैविटी जिसमें बिल्कुल एब्सेंट ही हो, मतलब बॉडी कैविटी कौन सी? मेसोडर्म। अब इसमें मेसोडर्म ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन में क्या होता है? सबसे पहले आएगा ट्रू मेटामेरिज्म। ये क्या होता है? ये कहाँ फाउंड होता है? किन किन में? एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कोर्डेटा में। ठीक है, इनका जो सेगमेंटेशन है एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। मतलब एनालिड्स में जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनली भी होता है। सेगमेंटेशन जो है आर्थ्रोपोड्स में एक्सटर्नल होगा और अगर सिर्फ इंटरनल की बात करें तो कोर्डेट्स में। मैंने ट्रू मेटामेरिज्म आपको बताया है। ट्रू मेटामेरिज्म में हमने 3 एग्जांपल देखे हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। एनालिडा की मैं बात करूं तो वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी शो करता है, इंटरनल भी, बोथ। आर्थ्रोपोडा की मैं बात करूं वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही पोजेस करता है। कोर्डेटा की मैं बात करूं वो इंटरनल सेगमेंटेशन जो है सिर्फ पोजेस करता है। तो ये तीनों आपको समझ आ गए। मेटाबॉलिज्म, अब ट्रू मेटामेरिज्म हो गया। मेटामेरिज्म की मैं बात करूं, इफ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अगर बॉडी एक्सटर्नली भी इंटरनली भी सेगमेंट्स में डिवाइड हो, सेगमेंट्स का मतलब ये मेटामियर्स ही होता है। सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर होता है उसमें शायद आपने देखा हो मेटामियर्स। ठीक है, विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब कि सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन का मतलब है कि रिपीटेशन होती है कुछ ऑर्गन्स की, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही ऑर्गन दोबारा से देन द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। जैसे अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है? अर्थवॉर्म। सूडो मेटामेरिज्म क्या होगा? फाउंड इन टेपवॉर्म। ये कहाँ फाउंड होता है? टेपवॉर्म में। द प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स मतलब क्या होता है? जो टेपवॉर्म के सेगमेंट होते हैं। ठीक है, जो टेपवॉर्म के सेगमेंट होते हैं यानी जो उसकी मेटामियर्स होती हैं, बडीड ऑफ फ्रॉम देयर नेक, वो उनकी नेक से निकली होती है। नॉट एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन, मतलब कि वो एम्ब्रियोनिक नहीं होती ओरिजिन से। ठीक है, मतलब उनकी नेक से निकली होती है। अब बात करेंगे नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है? इसमें सिर्फ आपको मेटामेरिज्म बता रखा था मैंने, आपको सूडो मेटामेरिज्म भी बता दिया और ट्रू का भी बता दिया। अब बात करेंगे नोटोकोड। रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होती है, डोर्सल साइड पे जो रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए उसे क्या बोलोगे आप? नोटोकोड। मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। ये क्या, इसका एग्जांपल देखो, कोडेट्स। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन करूँ कि नोटोकोड क्या होता है, ये एक बैकबोन के जैसा होता है, मतलब बैकबोन ही होता है जो कि फाइलम कोर्डेटा पे पाया जाता है। ठीक है, बैकबोन ही होती है ये। मतलब कि एक कार्टिलेजनियस स्केलेटन रोड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट। तो ऑब्वियसली ये बैकबोन की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, और डोर्सल साइड आप समझ गए होंगे, जो पीछे की साइड से। ठीक है, मीजोडर्मली ये क्या है? डिराइव्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन कोडेट्स डू नॉट हैव नोटोकोड। हाँ ऑब्वियसली भाई, नॉन आ गया तो समझ जाओ कि भाई नॉन कोडेट्स के पास नोटोकोड होता ही नहीं है। एग्जांपल है पोरीफेरा से लेकर काइनोडर्म्स तक जितने भी फाइलम हैं इनके पास क्या है? कोडेटा नहीं होते, यानी कि वो अपनी ये जो बैकबोन है ये नहीं होती। अब यहाँ से जो है हमने यहाँ तक सारी क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ ली है, सारी एक एक टर्म हमने समझ ली है जो कि आगे हमारे काम आने वाली है हर एक जो है फाइलम में। अब वहाँ पे डायरेक्ट ये बात होगी कि भाई इसमें नोटोकोड प्रेजेंट है नहीं है, इसका कैसा बॉडी टाइप है, इसकी मतलब कैसी कैविटी है, मतलब सिंपल ऐसे वर्ड में वहाँ पे बात होगी। जो आगे बताने का होगा वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये मैंने जो है एक बार आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दे रखा है आपको, इसका एक जो है चार्ट सा दे रखा है। ये किंगडम है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ कोइलम, फाइलम।
ये एनिमिलिया की बात करें हम, इसमें हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे तो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो हो सकते हैं, तो सेलुलर या फिर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल पे क्या होगा, पोरीफेरा आता है। टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे अगर सिमेट्री की बात करें, इसमें सेलुलर, इसमें पोरीफेरा में कोई सिमेट्री, कोई बॉडी कैविटी ऑफ कोइलम नहीं है। यहाँ पे रेडियल और बायलेटरल दो होते हैं। रेडियल में कौन सा, ये जो पीछे मैंने बताया उसका बिल्कुल ब्रीफ दे रखा है, ठीक है, जो हम पीछे बात करके आए हैं उसका ब्रीफ दे रखा है यहाँ पे। रेडियल में जैसे कोलिन्ट्रेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा। बायलेटरल में भी 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो एकोलोमेट्स या शूडोकोलोमेट्स, यानी जो बॉडी कैविटी में आ गया है, और कोइलोमेट्स। तो इसके तीनों के एग्जाम्पल, यहाँ से आपको जो है एग्जाम्पल याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, तो इस टेबल को अच्छे से देख ली। आप बात करेंगे किसकी, फाइलम पोरीफेरा की, ठीक है। ऑल्सो कोल्ड स्पॉन्जेस, फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, ठीक है। आर यूजली मराइन एंड एसिमेट्रिकल, ये यूजली मराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल जो मैंने आपको बताया था। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो सेलुलर होता है, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी इसमें सिर्फ 2 लेयर थी, ठीक है। बीच में क्या था इनका, अपना वो मीजोजियल, ठीक है, वहाँ पे मीजोग्लिया ये था, जो कि सर्व करता है एज इंटरनल स्केलेटन के तौर पे, जो सपोर्ट करता है बॉडी को। इसकी जो मतलब मीजोग्लिया में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो क्या काम करती है कि उसको उसकी जो शेप है उसको रिस्टोर कर दे, अगर वो डिफॉर्म हो रही है कॉन्ट्रैक्शन से, तो ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से अगर उसकी शेप जो है डिफॉर्म हो रही है, तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या काम है कि उसको रिस्टोर कर दे, ठीक है। तो ये होता है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट अकर थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, जो मतलब इसके जो ये तीनों फंक्शन है, फूड गैदरिंग हो गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो गया, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया, ये वाटर कैनाल सिस्टम से ही होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जो अंदर ही होती रहे, ठीक है, डाइजेशन इसकी क्या होती है, इंट्रासेलुलर होती है। ओस्टिया, ओस्टिया क्या होता है, मिनट पोर्स ऑन बॉडी, ओस्टिया होते हैं यहाँ पे, देखो ये जो होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये डॉट से ये क्या है इनके, ओस्टिया, मतलब कि ये क्या होता है, मिनट पोर्स होते हैं बॉडी पे। स्पोंजोकोइल यानी बॉडी कैविटी हो गया, ठीक है, स्पोंजोकोइल क्या हो गया, ये यहाँ पे होते हैं स्पोंजोकोइल बॉडी कैविटी, ठीक है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे प्रॉपरली डायग्राम में दिख नहीं रही है, ये क्या होती है इसकी बॉडी कैविटी। एंड ओस्कुलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो तीनों है, ओस्कुलम क्या हो गया ये, ठीक है। मैंने कौन से बताया, ओस्टिया बताया, स्पोंजोकोइल बताया जो कि यहाँ कहीं होता है, और मैंने क्या बताया, ओस्कुलम। इन तीनों का क्या काम है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं स्पोंजिया के केस में, ठीक है, स्पोंजिस के केस में। दे आर लाइंड बाय कैनोसाइट्स, ये किससे लाइन होते हैं, कैनोसाइट से। कैनोसाइट्स यानी जिसको आप कोलर सेल्स भी बोल सकते हो। ये सेल कैसी होती है, ये इंटीरियर जो होता है एस्कोनोइड का, सिक्नोइड का और ल्यूकोमोइड बॉडी टाइप और स्पॉन्जिस, ये बॉडी टाइप थी तीनों, इनको लाइन करती है, मतलब मतलब अंदर की साइड से इनको लाइंड रखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बॉडी वॉल हैज स्केलेटन ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, इसकी जो बॉडी वॉल है हैज स्केलेटन, इसका जो स्केलेटन होता है वो किसका होता है, स्पाइक्यूल्स का या फिर स्पॉन्जियन फाइबर्स का। स्पाइक्यूल्स क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं कार्बोनेट्स ऑफ लाइम या फिर सिलिका की, मतलब सिलिका से, किसकी फॉर्म में, नीडल लाइक पीसीस की फॉर्म में। तो सोचो मतलब ये इसका स्केलेटन इससे बना है, तो काफी मतलब अच्छा खासा जो कार्बोनेट ऑफ लाइम से बना है और सिलिका से बना है, किसकी फॉर्म में, नीडल लाइक पीसीस की फॉर्म में दिखता है। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ सिल्क लाइक स्क्लीरोप्रोटीन, स्क्लीरोप्रोटीन होता है, इससे कंपोज्ड होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आप ये समझ जाओ इनका स्केलेटन स्पाइक्यूल से बना है, जो कि मतलब कार्बोनेट ऑफ लाइम या फिर सिलिका से बनता है, नीडल लाइक पीसेस की अपीयरेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, इसके ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो वो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, दोनों को ये एग्जिबिट करें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मतलब अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि जैसे कि लार्वा स्टेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट स्टेज, एक लार्वा स्टेज भी होती है जो अडल्ट स्टेज से डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है, मतलब बिल्कुल एक जैसी नहीं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल है साइकोन और यूस्पोंजिया, ये एग्जाम्पल्स हर एक फाइलम के, हर एक क्लास की एग्जाम्पल आपको याद रखनी है।
इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, साइकोनोड, यूस्पोंजिया। और स्पोंजिला क्या होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, फाइलम कोइलेंट्रेटा की। ठीक है, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, नाइडीरिया भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरियंस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइडेरियंस भी बोलते हैं। आर यूजुअली मराइन एंड रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप डायरेक्ट बता देंगे कि नोटोकोड है रेडियल सिमेट्रिकल है या कैसे एसिमेट्रिकल है, तो अब आपको याद रखना है ये मराइन होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सेसिबल और फ्री स्विमिंग, मतलब कि फ्री स्विमिंग मतलब अच्छे से स्विम कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैव टिश्यू लेवल। अब इसके पीछे वाले जो स्पॉन्जेस की सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये अभी मिसोजिलिया होता है इनके पास भी, जो मैंने बताया था एक फ्लेक्सिबल जो है लेयर होती है जो कि शेप को भी रिस्टोर करने का काम करती है। कैप्चर ऑफ प्रे, एनकोरेज एंड डिफेंस अकर थ्रू नाइडोब्लास्ट, नाइडोसिस्ट, नाइडोसाइट्स हैव स्टिंगिंग कैप्सूल, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल। ये याद रखना है, जब भी इनको अपना प्रे यानी शिकार को कैप्चर करना हो या फिर डिफेंस करना हो खुद का, तो ये किसकी मदद से करते हैं, नाइडोब्लास्ट की या फिर नाइडोसाइट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। इनकी मदद से ये ऐसा करते हैं। इनके ऊपर जो क्या लगे होते हैं, ये जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स मैंने बताया, स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल होता है मतलब जो धस जाए वहाँ पे। ठीक है, जिनको बोलते हैं निमेटोसाइट्स, इनके टेंटाकल्स पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डाइजेशन कैसी है, तो डाइजेशन इनकी कैसी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब स्पॉन्जेस में पीछे कैसी थी, इंट्रा सेलुलर। ये चैप्टर जो है कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कंपैरिजन कर करके पढ़ने, जैसे मैंने पीछे बताया उसमें क्या थी, इंट्रा सेलुलर थी। अब इसमें अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो कैसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और इंट्रा सेलुलर भी है, मतलब दोनों टाइप की हो सकती है। हैव अ कंट्रोल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड एन ओपनिंग हाइपोस्टोम। इसके पास क्या होता है, एक कंट्रोल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है एंड ओपनिंग, जिसको कहेंगे हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होगा कि इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो इंजेक्शन होता है फूड और जो अदर मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हो गए हाइड्रा के थ्रू उनके इंजेक्शन में मदद करता है हाइपोस्टोम। ठीक है, तो इनके इसके पास ये कैविटी होती है। बॉडी वॉल जो होती है कुछ की कंपोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कोरल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म। ये दो बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, एक पोल्प और एक मेड्यूसा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है ओरेलिया। दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म्स कोल्ड, जो अल्टरनेशन हो जनरेशन का दो बॉडीज के बीच में, उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। अकर्स इन ओब्लिया, ओब्लिया में अकर होता है। जैसे कि मेड्यूसा है फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड होता है। मेड्यूला से सेक्सुअली या एसेक्सुअली हम पोलिप बना सकते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होगा, और फिर वापस पोलिप से मेड्यूसा भी बन सकता है सेक्सुअली या एसेक्सुअली। तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जो क्या बना लेते हैं, एक मेटाजेनेसिस की कंडीशन को जो है रीच कर लेते हैं, वो किस में होता है, ओब्लिया। एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में होगा, ओब्लिया। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अब हम फाइलम कोलेंट्रेटा के देखें तो कौन से हैं, फाइसेलिया, एडाम्सिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया, मिंड्राइना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फाइलम कोलेंट्रेटा के यानी नाइडेरिया के। नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसके, इस सब मैंने आपको बता दिया है, एनसीईआरटी से रीड कर देखो, ये सारे एग्जाम्पल ये रहे। फाइलम टीनोफोरा। अब बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा की। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो कोल्ड सी वॉलनट और कॉम जेली। से हर एक में आ रहा है कि भाई जो हर एक क्लास का, हर एक फाइलम का दूसरा नाम भी, कि ऑल्सो नोन एज, जैसे पीछे हमारा क्या था, नाइडेरिया था, उससे पीछे स्पॉन्जेस था, इसमें क्या हो गया, सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज भी इसको बोलते हैं। आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये मराइन होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये भी। ठीक है, डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं सिलिएटेड कोम प्लेट्स के लोकोमोशन के लिए, जैसे ये 8, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सिलिएटेड कोम प्लेट, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन यानी इसकी मूवमेंट के लिए। शो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू, ये क्या एक प्रॉपर्टी शो करता है, बायोल्यूमिनेंस की। ये कैसी है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को एमिट कर सके। लाइट को मतलब एमिट करना मतलब दर्शा सके एक किस्म से। ठीक है, तो इसके पास वो प्रॉपर्टी होती है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनके जो सेक्स है यानी मेल और फीमेल वो सेपरेट नहीं होते।
एक में ही होते हैं। ओनली सेक्सुअल, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट जैसे कि इसकी जो स्टेजेस है वो वेरी करे एक दूसरे से। एग्जाम्पल क्या है, टीनोप्लेना हो गया, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, इस सब के एग्जाम्पल हैं दोनों। ये दोनों एग्जांपल याद रखें। नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कोल्ड एज फ्लैटवर्म्स। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, फ्लैटवर्म्स भी इसको कहा जा सकता है। हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसकी जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जैसे आप इसकी बॉडी देख पा रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल मतलब डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है इसकी भी। आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो टिश्यूज या ऑर्गन्स दूसरे होस्ट के टिश्यू या ऑर्गन पे रहे, जैसे कि टेपवर्म हो गया, फ्लूक्स, या फिर प्रोटोजोआंस होते हैं वर्टिब्रेट्स के बहुत सारे, मतलब कि जो होस्ट बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन पे लीव करे, उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक आया प्लेटीहेल्मिन्थेस में, अब तक जो हमने तीनों पीछे पढ़े थे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक कोलियोमेट होते हैं ये, ठीक है। आप पीछे ना तो मतलब पीछे कोई भी जो है कोइलम वगैरह शो नहीं कर रहा था, कोई भी पोजेस नहीं कर रहा था। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आया कि ये क्या होते हैं, एक कोइलोमेट होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उनसे अलग है। कौन सी है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें ऐसे आपको कंपेयर करके पढ़ना है, ऐसे आपको डिफरेंस करते चलना है कि पीछे वाले में क्या था, इसमें क्या है, तब जाके कुछ याद रह सकते हैं ये चैप्टर। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रो बॉडी सरफेस, ये जो इनका न्यूट्रिएंट होता है ये अपने बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म्स हैव हुक्स एंड सकर्स, जो इनकी पैरासाइटिक फॉर्म होती है उनके पास क्या होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये होस्ट बॉडी पे ये जो टेप फॉर्म वगैरह होते हैं, ये अगर जो होस्ट बॉडी के टिश्यूज या लेवल पे लीव करे तो ये क्या करते हैं, उसको सकी तो करते हैं, ब्लड को सक कर लेंगे। ये जो लीच वगैरह सुना, ये क्या करते हैं, इनके पास सकर्स होते हैं। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इसका ये शक्कर है, ठीक है, यहाँ पे ये शक्कर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो हैं वो किस में मदद करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी जो मलत्याग होता है, और ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि भाई मतलब ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना वाटर बैलेंस को रेगुलेट रख सके। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि वो अपने बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है, मतलब वाटर का जो रेगुलेशन है उसको बैलेंस्ड रख सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन। वो किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो हेल्प करते हैं ओस्मो रेगुलेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। नेक्स्ट है सेक्स इज नॉट सेपरेट। तो ये भी क्या हो गए, हर्माफ्रोडाइट हो गए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस में भी प्रेजेंट होती है। प्लेनेरिया एक एग्जांपल है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, टीनिया और फेसिकोइला, ठीक है, टीनिया और फेसिकोइला इनके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, एस्केलमाइंथेस की। इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है राउंड वॉर्म्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हर एक में जो है इसका मतलब क्लास का दूसरा नाम भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसमें क्या होता है, मे भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं वो जो दूसरे के होस्ट के टिश्यू और सेल्स पे लीव करे। एक्वेटिक भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और शूडोकोइलमेट होते हैं। अब ये शूडोकोइलमेट कौन सा है, एस्केलमाइंथेस। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, मतलब कि इनके पास मस्कुलर फेरेंक्स भी होता है, वेस्ट रिमूव्ड होता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, ठीक है। मतलब देखो अब प्रीमिटिव फॉर्म से जो है जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक किस्म से आप डेटेड ही लगा लो, ठीक है। मतलब कि प्रीमिटिव से आप देखो इनके जो फंक्शनिंग है वो और मॉडिफिकेशंस, मतलब इनमें देखो पर्टिकुलर फाइलम में मॉडिफिकेशंस बढ़ती जा रही हैं अब, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसे सबसे स्टार्टिंग में स्पॉन्जिस था, उसमें बिल्कुल भी एक्सक्रीटरी उसका कोई वो नहीं था, मतलब
वाटर कैनाल सिस्टम था उसमें, तो उसमें से ही सारा उसका प्रोसेस हो रहा था, रेस्पिरेशन का भी सब कुछ। लेकिन यहाँ पर अगर हम एस्केलमाइंथिस की बात करें तो अब इनके पास एक मतलब एलिमेंट्री कैनाल भी पूरी सी है, इनके पास एक मस्कुलर फेरेंक्स आ चुका है, इनका वेस्ट जो है वो रिमूव होता है एक्सक्रीटरी पोर से। अब इनके सेक्सेस भी सेपरेट हो गए, यानी कि डायोशियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट पीछे तक, तो यहाँ पे इनके सेक्सेस सेपरेट है। फीमेल्स लोंगर देन मेल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल जो है लोंगर होती है मेल के कंपैरिजन में। फर्टिलाइजेशन इनकी क्या है, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे एस्केरिस, व्यूचीरिया एंड काइलोस्टोमा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फाइलम एस्केलमाइंथिस के हैं। डन। नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की। अब इसमें क्या होता है, आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिज्म जो मैंने आपको बताया था, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इनके पास क्या होती है, अब ये पहला फाइलम आया जिनके पास क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। एनालिडा में आया है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। आर कोइलोमेट एनिमल्स, ये क्या होते हैं, कोइलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो लाइंड हो मीजोडर्म से, ठीक है। हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल भी या फिर जो है सर्कुलर मसल्स होती है लोकोमोशन के लिए। देखो जहाँ, जैसे कि आप इन दोनों में देख पा रहे, एग्जांपल पे देख पा रहे हो। हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी, अब ये पहला आया जिसके पास क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऊपर नहीं है, क्लोज्ड है। कौन सा फाइलम है, एनिलिडा। नेरिस एक एग्जाम्पल है, डायोशिस एंड एक्वेटिक एनिलिड, डायोशिस मतलब जिनके सेक्सेस सेपरेटेड हो, ये नेरिस रहा, ठीक है। इसका सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एंड एक्वेटिक एनिलिड, ये क्या होता है, एक्वेटिक पानी में रहने वाला एनिलिड होता है। हैज लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, पैरापोडिया देखो ये हैं, ये इतने सारे दिख रहे हैं आपको। शायद अगर मैं लोकल में बात करूं बिल्कुल, तो इसको कान खजूरा भी कुछ ऐसा करके बोला जाता है अपने लोकल एरिया वगैरह में, कान खजूरा से ये बहुत फेमस है। तो इसके पास क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी मूवमेंट के लिए मदद, इसकी मूवमेंट में ये हेल्प करती है। इसको क्या बोला जाता है, अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं, जो कि स्विमिंग के लिए इसकी मदद करता है। हैव नेफ्रीडिया फॉर ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया होता है इसके पास ओस्मोरेगुलेशन करने के लिए, और क्या करने के लिए, ओस्मोरेगुलेशन मैंने बताया वाटर का बैलेंस रखने के लिए, वाटर के जो अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में, और एक्सक्रीशन के लिए इसके पास क्या होता है, नेफ्रीडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो इसका इनका न्यूरल सिस्टम होता है वो पेयर्ड गैंग्लिया, मतलब दो गैंग्लिया को जो है कंसिस्ट करता है, जो कनेक्ट होती है लेटरल नर्व से, यानी कि टेढ़ी मतलब जो तिरछी साइड वाली नर्व्स होती हैं उससे जो कनेक्टेड होती हैं, टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, और वो फिर किससे कनेक्टेड होती है, एक डबल वेंट्रल नर्व कोड से, यानी पीछे की साइड। इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होती है। एग्जाम्पल देख लो, अर्थवॉर्म हो गया, यानी कि जिसका साइंटिफिक नाम है फेरिटीमा, और लीच हो गया साइंटिफिक नाम जिसका क्या है, हाइरोडिनेरिया, विच आर हर्माफ्रोडाइट्स, दैट इज मोनोशियस, जो कि क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं। अब बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, ये रहा, ठीक है। देखो मॉडिफिकेशंस हर एक क्लास में बढ़ती जा रही है, मतलब अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस होती जा रही हैं। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स, ये क्या होता है, अब ये बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमिलिया का कौन सा होता है, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली क्या होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एक्सटर्नली, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोइलोमेट होते हैं ये, ठीक है। बॉडी विजिबल होती है हेड में, मतलब अब इनका हेड भी विजिबल था, थोरैक्स भी विजिबल था, एब्डोमेन यानी पेट वाला एरिया भी विजिबल था, एंड काइटिनियस एक्सोस्केल्टन, इनके पास एक काइटिनियन एक्सोस्केल्टन भी था। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, इनके पास क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी आ गए थे। अब आपको ये मॉडिफिकेशंस ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है, कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम था, अब इसके पास क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशंस आए, भाई हेड भी था, थोरैक्स भी था, एब्डोमेन भी था, जॉइंटेड अपेंडेजेस जैसे आप देख पा, जैसे ये ग्रासहोपर में अपेंडेजेस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्कॉर्पियन में है।
इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। भाई ये तो वेरी करता है, ठीक है, हर एक के भाई कौन से ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स है, कौन बुक गिल्स है, किसके पास बुक लंग्स है, या फिर ट्रेकियल सिस्टम है। एक्सक्रीशन थ्रो माल्फिजियन ट्यूबल्स, एक्सक्रीशन थ्रो माल्फिजियन ट्यूबल्स, ये याद रखना है। ये क्या होता है? माल्फिजियन ट्यूबल्स में क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट एंड अदर रिमेन्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब देखो कितनी मॉडिफिकेशंस आ चुकी थी यहाँ तक। सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास क्या क्या थे? एंटीना हो गया, आईज, ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेटोसाइस्ट। ये क्या थे? इनके ऑर्गन ऑफ बैलेंस थे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोई भी हो सकती है। आर मोस्टली ओविपेरिस, मोस्टली कैसे थे? ये ओविपेरिस थे। एग्जाम्पल याद रखने हैं, एपिस, बोम्बिक्स, लेकीफेर, एनोफिलिस, क्यूलिक्स, एड्स, लोकस्टा, लाइम्यूलस, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे? फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। और इनमें से अगर मैं बात करूँ कि भाई कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से, जैसे एपिस, हनी बी भाई हनी प्रोवाइड करती है, तो इसका इकोनॉमिक यूज़ भी तो है ना एक। बॉम्बिक्स हो गया सिल्कवॉर्म से हम क्या लेते हैं? सिल्क। लेकीफेर हो गया लेक इंसेक्ट, ठीक है। वेक्टर्स के तौर पे एनोफिलिस हो गया, क्यूलिक्स, एड्स, एडिस मॉस्किटो। एनोफिलिस मॉस्किटो मतलब जो है कौन सा, मैं याद नहीं कर पा रही वो कौन सी डिसीज़ थी जो हम डिसीज़ इन उसमें 12th क्लास में पढ़ोगे, हालांकि ये चैप्टर। एनोफिलिस मॉस्किटो से की वजह से वो कौन सा होता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आप चेक कर लेना बेशक बुक में। ग्रीगेरियस पेस्ट कौन से थे? लोकस्टा। और लिविंग फॉसिल कौन से? लियोमिलस, यानी किंग क्रैब। अब नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं, जो कि है फाइलम मोलस्का। अब लार्जेस्ट कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमलिया का कौन सा है? फाइलम मोलस्का। टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक हो सकता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोलोमेट होता है। बॉडी विजिबल थी इनके भी, हेड में मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प एंड इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड थी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ था कि कवर्ड हो गया था ये सब कुछ कैलकेरियस शेल के द्वारा, ठीक है। मेंटल, अब इसमें आप मेंटल क्या चीज़ है? मेंटल टर्म जो दे रखी है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ। मेंटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर किसकी? स्किन की, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। मेंटल कैविटी क्या थी? स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। ये क्या थी? विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है, अपना ये विसरल हम्प ये रहा, ठीक है। और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। यहाँ कहीं ये लाई करती है बीच में, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फेदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट थे, गिल्स, वहीं से रेस्पिरेशन हो रही थी, वहीं से एक्सक्रीशन होता है। हेड हैज सेंसरी टेंटेकल्स। हेड जो होता है इनका, इनके पास सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड्यूला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन माउथ। रेड्यूला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन वो होते हैं जो दूसरे मतलब जो प्रे को कैप्चर करने में काम आए, ठीक है। फॉर फीडिंग इन माउथ मतलब इनके माउथ में, मतलब अब इन्होंने प्रे को कैप्चर कर लिया, माउथ तक फीड करने के लिए क्या होते हैं? रास्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। रेडुला फाइल लाइक। ओविपेरस होते हैं, डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, प्लिया, पिंकटाडा, ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, अप्लाइसिया, डेंटालियम, कीटोप्ल्यूरा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोलस्का के। नेक्स्ट फाइलम पे मूव करेंगे विच इज काइनोडर्मिटा, ठीक है। अब काइनोडर्मिटा में क्या क्या था? आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। स्पाइनी बॉडीड ये ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। ये जो ये इनकी स्पाइंस होती हैं, देखो ये जो आपको ब्लैक में छोटा छोटा दिख रहा होगा साइड में, ये क्या होती है? स्पाइंस होती हैं। तो क्या थी? स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स विद एंडोस्केल्टन। इनका जो एंडोस्केल्टन है वो किसका था? कैलकेरियस ओसिकल्स का, ठीक है। कैलकेरियस ओसिकल्स का ये यहाँ पे होता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे जो थोड़ा सा लाइट कलर में है, ये इसका होता है जो रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनको। आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली कैसे हैं? मराइन थे। रेडियली सिमेट्रिकल इन अडल्ट, मतलब जब ये अडल्ट स्टेज में थे उस दौरान तो रेडियली सिमेट्रिकल थे, लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल इन लार्वल स्टेज। जैसे लार्वल स्टेज पे आए तो कैसे थे? बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ट्रिप्लोब्लास्टिक थे और कोलोमेट थे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या था, कंप्लीट था। आप देखो यहाँ मॉडिफिकेशन है कि भाई इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, यानी कि माउथ इनका वेंट्रल था, एनस ऑन डोर्सल साइड, मतलब ऊपर की साइड माउथ और एनस यानी डोर्सल नीचे नीचे की साइड पे क्या था, एनस था। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये जो तीनों प्रोसेस यानी फूड की गैदरिंग करना, रेस्पिरेशन करना, लोकोमोशन करना वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता था। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भाई एब्सेंट था, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसी, सेक्सुअल थी और सेक्सेस इसमें सेपरेट थे यानी डायोसिस थे। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी कि फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल है एस्टीरियस, कुकुमेरिया, एंटीडोन, काइनस, ओफियूरा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखा है, एक एस्टेरियस का दे रखा है और एक ओफियूरा का दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्पाइंस होते हैं इनके, यहाँ पे ये इस साइड रे होते हैं कुछ, यहाँ पे कैलकेरियस ओसिकल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में जो होता है, यहाँ पे इनके पास होता है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट क्या होता है, एक लाइट कलर कैलकेरियस ओपनिंग होती है, जिसका यूज होता है कि वो जो वाटर को फिल्टर करे वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, काइनोडर्म्स के। और ये इनकी डिस्क है नॉर्मल, ये इनके टर्मिनल टेंटिकल्स हो गए। अब नेक्स्ट मूव करेंगे फाइलम हेमिकोडेट पे, ठीक है। हेमिकोडेटा पे बात करें, बिल्कुल छोटा सा है। रिप्रेजेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये मतलब ये किस मतलब इस ग्रुप में क्या क्या है, मतलब छोटे छोटे वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म सारे हेमिकोडेटा में हैं। अर्लियर इसको पहले तो सब फाइलम ऑफ फाइलम कोडेटा में प्लेस किया गया था, लेकिन फिर इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोइलोमेट होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी इनकी कैसी, सिलेंड्रिकल होती है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और हैज प्रोबोस्किस, यहाँ पे प्रोबोस्किस, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं प्रोबोस्किस। कॉलर एंड ट्रंक, ये जो बीच वाला होता है ये जो होती है इसकी ये कॉलर होती है, और ये एट द एंड ये क्या होगा, इसका ट्रंक होती है, ठीक है। इसमें डिवाइडेड होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि मतलब हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट से ही पंप करता रहे, कोई आर्टरी नहीं, वेंस नहीं, कैपिलरी नहीं, कुछ नहीं। रेस्पिरेशन होती है गिल्स के द्वारा। एक्सक्रीशन होती है प्रोबोस्किस ग्लैंड, ये जो प्रोबोस्किस है इसके ऊपर यहाँ पे ग्लैंड होती है उसके द्वारा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोकस और सोकोग्लोसस, ये क्या है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये दोनों एग्जाम्पल है फाइलम हेमिकोडेटा के। आप बात करेंगे फाइलम कोडेटा की। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, फाइलम कोडेटा में भाई आप देखो अच्छी खासी मॉडिफिकेशन आ गई कि इसमें क्या थी, नोटोकोड यानी एक तरीके से बैकबोन इसमें प्रेजेंट थी। हैव डोर्सल होलो नर्व कोड, अब बैकबोन है तो भाई उसमें नर्व कोड भी तो होती है, लेकिन इसकी नर्व कोड कैसी थी, होलो नर्व कोड। हैव पेयर्ड फेरिजिनियल गिल्स स्लिट्स, इसके पास क्या थे, पेयर्ड फेरिजिनियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बेसिक है। हार्ट इनका कैसा था, वेंट्रल साइड पे इनका हार्ट था। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, इनके पास क्या थी, मॉडिफिकेशंस याद रखनी है कि पोस्ट एनल टेल भी आ गई थी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, क्लोज्ड क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम था इनका। अब इसमें क्या बात करेंगे, सब फाइला की, यानी यूरोकोडेटा या फिर जिसको क्या बोलते हैं ट्यूनिकाटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो बात करेंगे, देखो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में यहाँ से ये पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपैरिजन दे रखा है एक टेबल के थ्रू, कोडेट्स में और नॉन कोडेट्स में। कोडेट में क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में नोटोकोड एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रल नर्व सिस्टम डोर्सल होती है, होलो और सिंगल। इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम के सॉलिड और डबल होंगी। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट्स क्या है, एब्सेंट ही हैं। हार्ट इनका कैसा होता है, वेंट्रल, इसका हार्ट कैसा होता है, डोर्सल, अगर प्रेजेंट हो गलती से। पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल प्रेजेंट होती है, इसमें वो एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सब फाइला यूरोकोडेटा या फिर ट्यूनिकाटा जिसको कहते हैं। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, जो इनकी नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम, एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। सब फाइला या फिर सिफेलोकोडेटा की बात करूं तो नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। नोटोकोड मतलब हेड से लेकर टेल तक होती है, मतलब परसिस्टेंट नोटोकोड यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जांपल है
एम्फियोक्सस, ठीक है, इसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस। सब फाइला वर्टिब्रेटा की मैं बात करूँ थर्ड वन की, तो इसमें क्या होता है, हैव नोटोकोड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान तो नोटोकोड होता है, लेकिन जैसे ही वो नोटोकोड आगे जाकर रिप्लेस हो जाता है बोन या फिर कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, किडनीज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं यानी कि फिन्स या लिम्स होते हैं। वर्टिब्रेटा हैव टू डिवीजन, वर्टिब्रेटा के पास कैसी होती है, टू डिवीजन्स होती हैं। कौन सी, एक है एग्नाथा यानी जो जिसके पास जोज ना हो यानी जो जबड़ा होता है, ठीक है, और दूसरी है गनेथोस्टोमाटा यानी कि जिसके पास जोज हों। ये जो अगेंथ है यानी जिनके पास जोज जबड़ा नहीं होता उनकी क्लास को हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अगर हम पढ़े अब, लाइव सॉरी लीव एज एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस पे एक्टोपैरासाइट के तौर पे रहते हैं। हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, इनका बहुत ही सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जो उसके बिना। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कोई स्केल्स या कोई पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट होता। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कोलम इज कार्टिलेजिनियस, जो इनका क्रेनियम या फिर वर्टिब्रल कोलम होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है। मराइन होते हैं, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर स्पोनिंग एंड डाई आफ्टर स्पोनिंग, स्पोनिंग के लिए जो है ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, और स्पोनिंग के बाद ही क्या है ये इनकी मतलब डेथ हो जाती है। स्पोनिंग क्या होता है, जो एग और स्पर्म्स हैं, ठीक है, वो रिलीज वहाँ पे ये करते हैं और डिपोजिटेड इनटू वाटर बाय एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा वहाँ पे क्या है वो डिपोजिट हो जाते हैं। एक तरीके से आप फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, हाँ, लार्वा रिटर्न्स टू ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और जो इनका लार्वा होता है जो वहाँ पे फिर बनता है वो वापस ओशन में रिटर्न कर जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्लास की मैं बात करूँ तो इसमें है गनेथोस्टोमेटा यानी कि जिनके पास जोज होते हैं, जो कि डिवाइड होता है 2 सुपर क्लासेस में, एक है सुपर क्लासेस स्पाइसीज और दूसरी है सुपर क्लासेस टेट्रापोडा, जो आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे सुपर क्लासेस पाइसीज में सबसे पहला है सुपर क्लास जो पाइसीज है हमारा, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कोंड्राइक्थिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केल्टन, इनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। आर मराइन विद स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और ये मराइन होते हैं। माउथ इनका कैसा होता है, वेंट्रल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, आगे साइड वेंट्रल माउथ है, ऊपर की साइड। गिल स्लिट्स विदाउट ओपेरकुलम, गिल कवर, ओपेरकुलम होता है जो गिल्स को कवर करे, तो उनके बिना इनका क्या होता है, गिल स्लिट्स होते हैं। स्किन हैज प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स कैसे होते हैं या जिन्हें आप डेंटिकल्स भी कह सकते हो, ये स्पाइनी टूथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सिर्फ कार्टिलेजिनियस जो फिशेज है उनमें देखने को मिलता है। क्या, प्लेकोइड स्किल्स। जोज इनके बहुत पावरफुल होते हैं, कोई एयर ब्लैडर नहीं होता। सो स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, तो मतलब ये कॉन्स्टेंटली सिंक मतलब स्विम कर सकते हैं बिना सिंक मतलब डूबे, ठीक है। टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, टीथ क्या है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं मतलब पीछे से आगे की तरफ। मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, इनके पास मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स भी होते हैं। नोटोकोड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब हमेशा रहता है। और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, पोई किलो, 2 चैम्बर तो हार्ट होता है और ये पोई किलो थम्स होते हैं। पोई किलो थम्स क्या होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हों, ठीक है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। मेल्स हैव क्लास्पर्स ऑन पेल्विक फिन, इनके जो मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मेल्स के पास क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं उनके पेल्विक फिन्स पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल की। नहीं, फर्टिलाइजेशन कौन से, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं और ये विविपेरियस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे टारपेडो, ट्राइगोन्स, स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस और कैरकार्डोन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कौन सी क्लास के, क्लास जो है इसमें पाइसिस है और कॉन्ड्रियोक्थिस के, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे ओस्टिक्थिस, इसमें क्या होता है, बोनी एंडोस्केल्टन, इनका जो क्या एंडोस्केल्टन कैसा होता है, बोनी होता है, पीछे कार्टिलेजिनियस था, इसका बोनी है। एक्वेटिक होते हैं, माउथ यूजुअली टर्मिनल होता है इनका, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे ऊपर की साइड से टर्मिनल सा, और बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है इनकी। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, 4 पेयर जो गिल स्लिट्स के कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से, पीछे ओपरकुलम एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पोइकिलोथम्स होते हैं ये भी। स्किन हैज
साइक्लोइड टीनोइड स्केल्स। अब इसके पास साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स होते हैं। हैव एयर ब्लैडर, पीछे एयर ब्लैडर नहीं था, इसमें एयर ब्लैडर होता ताकि एयर बियोन्सी को रेगुलेट कर पाए। बियोन्सी आप फिजिक्स में टर्म पढ़ते हो, ठीक है। सेक्सेस इनके क्या है, सेपरेट होते हैं। यूजुअली ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन इनके एक्सटर्नल बाहर होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल है हाइपोकैम्पस, लेबियो, केटिया, बेटला, क्लेरियस, एक्सोकीटस। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अपनी क्लास ओस्टिकथाइसिस के। अब बात करेंगे एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। ये हमारा क्या है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता है, ठीक है। गैनेथोस्टोमेटा में, सुपर क्लास टेट्रोपोडा में सबसे पहले है एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रोपोडा। पीछे हमने सुपर क्लास पाइसिस खत्म किया, अब सुपर क्लास टेट्रोपोडा स्टार्ट हो गई, जिसमें कि सबसे पहला है एम्फीबिया। कैन लिव इन एक्वेटिक। अब ये इनमें इतनी मॉडिफिकेशन आ गई थी कि भाई ये पानी में भी रह सकते हैं और धरती, मतलब ये जो लैंड पे भी रह सकते हैं नॉर्मली। बॉडी डिविजिबल, इनकी बॉडी डिविजिबल थी, मतलब अच्छे से देख पा रहे थे मॉर्फोलॉजिकली, हम इसको बिल्कुल देख पा रहे थे कि हेड में, ट्रंक में और पेड लिम्स में डिवाइड थी। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, कोई स्किल्स नहीं था। टिम्पेनम रिप्रेजेंट, इनके मतलब पर्टिकुलर से ईयर की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन टिम्पेनम नाम का कुछ था, मतलब जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था। आईज हैव आईलिड्स, इनकी आईज के ऊपर क्या थे, आईलिड भी थे। क्लोएका इज द कॉमन चैम्बर वेयर एलिमेंट्री कैलन, क्लोएका एक ऐसा कॉमन चैम्बर है इनके पास जिनकी एलिमेंट्री कैलन और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें ओपन होता है। रेस्पिरेशन इसमें क्या किसके द्वारा होती है, गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, फिर स्किन। हार्ट क्या है, 3 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड, अब देखो 3 चैम्बर्ड, सबसे पहले किसमें था, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट। कोल्ड ब्लडेड थे, सेक्सी सेपरेट थे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ओविपेरस थे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की बात करोगे, बुफोराना, हाइला, सेलेमेंड्रा और थियोफिस, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, इसके अपने क्लास एम्फीबिया के, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, रेप्टिलिया। क्रिप और क्रोल टू लोकोमोट, मतलब ये क्या है, रेंगने वाले थे, रेप्टिलिया में आ गए थे रेंगने वाले सारे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहने वाले थे। बॉडी हैज ड्राई एंड कोर्निफाइड स्किन एंड एपिडर्मियल स्किल्स फॉर स्क्यूट्स, इनकी जो बॉडी थी वो ड्राई थी और कोर्निफाइड स्किन, मतलब कोर्निफाइड स्किन, कांटेदार सी, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट थे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, अगेन लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर, जब लिम्स अगर प्रेजेंट थे वो 2 पेयर्स में थे। स्किन, स्नेक्स और लिजर्ड शेड स्केल्स है, स्किन कास्ट। आपने सुना भी होगा कि सांप जो है वो अपनी वो स्किन को शेड करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो स्नेक और लिजर्ड दोनों ही अपनी स्केल्स को स्किन कास्ट के तौर पे शेड करते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड था, लेकिन अब याद रखना 4 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स में किस में था, क्रोकोडाइल, ये याद रखना है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड किस में आया था, क्रोकोडाइल्स में सबसे पहले, मतलब आप रेप्टिलिया क्लास में। सेक्सिस सेपरेट थे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें। ओविपेरियस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल है टेस्टूडो, नाजा, वाइप्रा, कैलोटिस, क्रोकोडाइलस, हेमीडेक्टिलस, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इसकी रेप्टिलिया क्लास के। अब बात करेंगे क्लास एव्स की, ठीक है। इसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एक्सेप्ट फ्लीथलेस बर्ड्स एंड बीक, इसमें फेदर्स की तो मतलब इसमें पंख तो आ गए थे, पंख प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ बर्ड्स को छोड़ के, मतलब जिनके पास बीक नहीं थी या फिर फ्लीथलेस थे, जो मतलब मॉडिफाइड जोज नहीं थे, जिनके पास बिना दांत वाले। फोरलिम्स अनमॉडिफाइड, जो इनके फोरलिम्स थे वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए थे, यानी पंख में मॉडिफाइड हो गए थे। हिंड लिम्स है, जो पीछे वाले लिम्स थे उनमें क्या थी, स्केल्स थी मॉडिफाइड। वो किस लिए मॉडिफाई हुए थे, ताकि वो कर सके स्विमिंग या क्लास्पिंग के लिए। स्किन इज ड्राई है एज नो ग्लैंड्स ऑन स्किन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, यानी जिसको हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल, इनकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है क्योंकि इनके पास कोई भी ऑयल ग्लैंड इनकी बॉडी पे, स्किन पे नहीं था। एंडोस्केल्टन बोनी विद एयर कैविटीज, इनकी कैसी होती है, एंडोस्केल्टन बोनी होती है, एयर कैविटीज होती है, यानी न्यूमेटिक होते हैं। एंड होलो बोन्स टू असिस्ट, होलो बोन्स होती है ताकि ये जो फ्लाइट उड़ने के दौरान इनकी मदद कर सके। क्रोप एंड लिजार्ड, सॉरी गिजार्ड, एडिशनल चैम्बर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब एडिशनल चैम्बर 2 कौन से आए थे, क्रोप और एक गिजार्ड। एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट, एयर सेक्स थे जो इनके लंग्स से कनेक्टेड थे, जो कि रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते थे। ये वार्म ब्लडी थे। अब वार्म ब्लड सबसे पहले कौन से आए थे, अब ये वेव्स, अब तक हमने पीछे पढ़ा था पोइकिलोथर्म्स थे, वो सारे कोल्ड ब्लडेड थे। यहाँ पे वार्म ब्लडेड आया था होमियोथर्मियस। हार्ट इनका 4 चैम्बर था। ओविपेरिस थे, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल है कोलम्बा, स्टूथियो, पेवो, कोरवस, नियोफ्रोन, स्टिटेक्टुला, एप्टेनोडाइट्स, ये सारे किसके जो है एग्जाम्पल हैं, क्लास एव्स के, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे जो कि हमारे पास कौन सी है, मैमिलिया। इसमें क्या था, ये कैसे हैव मेमोरी ग्लैंड टू नरिश यंग वंस, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स थी ताकि ये अपने यंग वंस को नरिश कर सके। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से फीड किया जाता है बच्चों को, ठीक है। हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स थे, अडेप्टेड टू परफॉर्म स्पेशल वर्क, जो कि स्पेशल वर्क करने के लिए अडेप्टेड थे। इनकी स्किन पे क्या थे, हेयर्स थे, ठीक है, स्किन हैज हेयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स थे, पिना भी प्रेजेंट था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जो, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ है, मतलब मैमिलिया आप बेसिकली आप खुद को कंसीडर कर सकते हो बिल्कुल। स्किन आपकी हेयर भी है, एक्सटर्नल ईयर भी है, पिना भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के टीथ भी होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, कैनी, मतलब अपना इंसीजर वगैरह। 2 पेयर ऑफ लिम्ब भी हैं, मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं। होम्योथर्मियस यानी वो अपना वार्म ब्लडेड होते हैं ये, इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। विविपेरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल रेटस, कैनिस, एलिफास, इक्वीस। ओविपेरस मैमल इज ऑर्निथोर राइनकस, ठीक है, ये इसका क्या था, ओविपेरस था इसमें। वैसे बेसिकली विविपेरस थे, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर विविपेरस का एक एग्जांपल दे रखा है, ओविपेरस का, सॉरी, सारे विविपेरस थे। ऑर्निथोर मतलब ऑर्निथोरकाइनस यानी कि प्लेटीपस, ठीक है, प्लेटीपस इसमें किसका एग्जांपल था, ओविपेरस का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल दे रखी है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। खुद से रीड करना है, एनसीईआरटी से अच्छे से आपको देखना है और रीड करना है, एग्जाम्पल सारे याद रखने। एक ये टेबल और जो है मतलब साइलेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलाइन एनिमल किंगडम, तो ये सारे दे रखे हैं कि पोरीफेरा, मतलब ये आप जितना भी हमने पढ़ा है उसको बिल्कुल समराइज करके यहाँ दे रखा है, समराइज कर रखा है बेसिकली यहाँ पे, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, कोइलम उनमें प्रेजेंट है या नहीं, सेगमेंटेशन कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डिस्टिंक्टिव फीचर्स, मतलब कि डिस्टिंक्टिव फीचर वो होते हैं कि जो एक को दूसरे से वेरी करे, दूसरे को अलग कैसे बनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पोरीफेरा का, पोरीफेरा फाइलम है, कोलेंट्रेटा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमाइन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा के, मतलब ये सारा, मतलब बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इस टेबल से, ठीक है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल याद रख लेनी है ये टेबल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब का। तो हमारा चैप्टर तो बेसिकली फिनिश हो गया है। मैं आपको जो है सलाह दूंगी कि एनसीईआरटी से एक एक लाइन इस चैप्टर की अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से इसको समझ लेना, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे बिल्कुल भी। बाकी तो ये बाकी याद रखना है आपको, एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो उम्मीद है आपको चैप्टर जो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।